सो हेलो गाइस, मनाली के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड शोने शोने बन के गाड़ी में बैठे हुए हैं क्योंकि आज हमें जाना है सोलांग वैली। हमारा नेक्स्ट टूर वहीं का है और मैं ऑडियो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि भैया ने गाड़ी में बहुत तेज तेज गाने बजा रखे हैं और हम इन्हें मना नहीं करना चाहते और कॉपीराइट ना आए इसीलिए। और गाइस, आप सोचते हो कि मैं अपने हस्बैंड को इतना कम क्यों लेती हूँ, क्योंकि ये देखो कितने चुप बैठे, ये चुप ही रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है, तो इसलिए मैंने व्लॉग में ज़्यादा कैप्चर नहीं करती क्योंकि इन्हें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता, ये कुछ बोलते ही नहीं है, ये सिर्फ फोकस करते हैं। और ये देखो, हमने कॉस्ट्यूम बाई कर लिया था पैकेजेस के साथ और हम अब आगे बढ़ चुके थे। ये सोलांग वैली स्टार्ट हो ही रही थी और बहुत जाम था, बहुत ज़्यादा जाम। हमने कॉस्ट्यूम वेयर भी कर लिया था, चेंज कर लिया था और कुछ ऐसे लग रहे थे। मेरे हस्बैंड सुबह हम सब दोनों 6 बजे उठे थे तो इन्हें बहुत नींद आ रही थी और ये सो रहे थे, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। मुझे भी आ रही थी बट मैं सोना नहीं चाहती थी क्योंकि बाहर का वेदर देखो कितना प्रिटी है, कितना क्यूट लग रहा है और मैं इसको खोना नहीं चाहती थी। बट ये महाराज तो सो रहे थे खराटे बेच बेच कर। मैं पता है क्यों हंस रही थी, क्योंकि ये खराटे ले रहे थे जिससे मुझे तो हंसी आ रही थी और भैया भी हंस रहे थे, बट हमने इन्हें सोने दिया क्योंकि। और आप ना इनका कॉस्ट्यूम देखना गाइस, इससे भी चलेंगे ना उतर के तब इनका पीछे से कॉस्ट्यूम देखना, बिल्कुल ना पेंगुइन के जैसे लग रहे थे ये, बिल्कुल इनका कॉस्ट्यूम। मेरा बहुत प्रीटी था, मुझे अपना कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आया और प्राइस समथिंग कुछ तो हमें 5,000 पड़ा सब पैकेजेस के साथ। और ये भैया कह रहे थे कि सोलांग वैली के एंट्रेंस है, मतलब ये उसका फ्लाईओवर है, इसके बाद वो सोलांग वैली स्टार्ट हो जाएगी। नीचे ना बहुत खाई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा मैं काँप रही थी। मजाक कर रही हूँ, काँप तो नहीं थी, डर लग रहा था क्योंकि खाई थी और डर तो लगता ही है गाइस क्योंकि पहाड़ खाई नीचे और वो ऐसे वेदर में कहीं जाना। बट इन्जॉयमेंट भी बहुत कर रहे थे हम। ट्रैफिक लगना शुरू हो गया था, ये कह रहे थे शायद ऊपर बर्फ़ पड़ रही होगी सोलांग वैली पे। गाइस, स्नो की वजह से बहुत जाम लग रहा था तो मेरे ड्राइवर भैया ने हमें नीचे ही उतार दिया। उन्होंने बोला आप चल चल के ऊपर पहुँचो, नहीं तो आप भी लेट हो जाओगे और मैं धीरे धीरे गाड़ी जाम से निकाल के ऊपर ही ले आता हूँ आपको पिकअप करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड आगे आगे चलने लग गए थे। इन्हें देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि इनका कॉस्ट्यूम देखो, वो बिल्कुल पेंगुइन पांडा जैसे लग रहे हैं। चलो सर, दो बड़ी बड़ी ऑप्शन रखी। पीछे जा। सिखा रही थी ऐसे चल रही है, जाना आराम आराम से। भाई तो कुछ करो, चलो मैम चले। तो गाइस, आपने हमारी फर्स्ट एक्टिविटी तो देख ली। सेकंड ये याक की थी, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और जब भी आप आओ ना तो प्लीज़ पैकेज सोच समझ के ही लेना। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ पैकेज लेने के बाद क्योंकि लोग बिना पैकेज के भी कर रहे थे और उन्हें ज़्यादा चिल कर रहे थे। हम पैकेज लेने के बाद मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि जितना पैसा हमने डाला था उस हिसाब से ये राइड वगैरह सब बहुत कम टाइम की थी, बहुत शॉर्ट टाइम की, 5-10 मिनट की, और मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था। बट इसके पास इतना हैंडसम हस्बैंड हो और इतना चिल वाला, भले वो कैमरे में ज़्यादा दिख नहीं रहे और बोल नहीं रहे क्योंकि वो थोड़े शाई टाइप के, बट वो मुझे बहुत मोटिवेशन दे रहे थे कि तू टेंशन मत ले, एंजॉय कर, मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, छोड़, कोई बात नहीं। बहुत मोटिवेशन दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं सब कुछ भूल गई क्योंकि मैं अपने हनीमून में आई थी तो मैं अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहती थी और मेरे हस्बैंड जब मेरे साथ थे तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं हो रही थी। वो फुल मुझे एंजॉयमेंट करवा रहे थे।
अपनी थर्ड राइड ट्यूब राइड थी जो, उसके लिए रेडी हो गए थे। ये मेरे हस्बैंड ग्लव्स वगैरह पहन रहे थे। और आप सोच रहे होंगे मैं इतनी ऑडियो मतलब बैकग्राउंड ऑडियो क्यों दे रही हूँ, क्योंकि व्लॉग में बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो रही थी, बहुत लोग थे, बहुत ट्रैफिक था। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो गिर रही है, बहुत ज्यादा। अभी हमने जिप लाइनिंग करी है। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा बर्फ देखो, मजा ही बहुत आ रहा है। इनके बाल दिखो कितनी बर्फ है, बहुत स्नो गिर रही है और हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। सबको हम देख पा रहे हैं और स्नो के मजे लेते। तो गाइस यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल और अभी हमने जिप लाइनिंग की है और अब हम खा रहे हैं मैगी। अब खा रहे हैं मैगी। यहाँ पे सब लोग, सबको ठंडी लग रही है। यहाँ पे अभी हम करेंगे ट्यूब राइड। अभी हमने की थी जिप लाइनिंग और अभी हो रही है बारिश बहुत तगड़ी। स्नोफॉल देख सकते हो आप, कितना ठंडा वेदर हो रहा है, ठंडा वेदर हो रहा है गाइस, बहुत ठंडा। मेरे पीछे स्नो हो रही, मेरी कैप में भी स्नो लगी हुई है, बहुत स्नो हो रही है, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। अभी हम सोलांग वैली पे। एक ये है, एक मेरे साथ। कैसे एक बड़ा और एक बच्चा। हम दोनों ने कॉस्ट्यूम उतार दिए थे और अब हम आ गए थे अपने नॉर्मल कपड़ों पे, क्योंकि अब हमें करना था फ़ोटोशूट और थोड़ी रील बनानी थी। ये रील बना रहे थे और जब मेरी टर्न आई ना, इनको कुछ समझ ही नहीं आया, इन्होंने मेरी अच्छी रील बना ही नहीं पाई। मैंने समझाती रह गई, ऐसा करो वैसा करो, इनके लिए मैंने बना दी, मगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितनी बर्फ़ गिर रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है गाड़ियों में भी। और अब ट्रैफिक लग चुका है बहुत गंदा, हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं, बहुत गंदा ट्रैफिक में फंस गए। अब हम यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी गाड़ी ऐसी है, खड़ी भी है यहाँ पे, हमारी गाड़ी ऐसी खड़ी भी है यहाँ पे और हम भी ऐसे ही फंसे हुए। अब यहाँ से बाहर कैसे निकले, यही सोच रहे हैं। गाड़ियाँ मूव ही नहीं हो रही है, मूव ही नहीं। 1 घंटा हो गया हमें इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए, पूरे भीग चुके पूरे, मेरे बाल भी। पर जितना मज़ा आया उतनी अब सज़ा भी हो रही है। यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए, भूख भी बहुत लग रही है। देखो ट्रैफिक कब क्लियर होता है तब पता चलेगा। बाइक वगैरह ही जा पा रही है, गाड़ियाँ तो जा ही नहीं पा रही है। गाड़ियों का बहुत गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है। जितना एंजॉय करा अब उतना ही वक्त हो गई। हम ये पहन के आए थे घर से। फ़ोटोशूट बहुत अच्छा फ़ोटोशूट कराया हमने, बहुत अच्छा फ़ोटोशूट करवाया है। और वेट करते हैं, जन्नत जैसा लग रहा है, जन्नत जैसा। चलो वेट करते हैं, देखते कब तक निकलते हैं हम लोग। तो गाइस जाम में फंसे हमें भूख लगने लग गई। हमने 1 प्लेट मोमोज खरीदे हैं। कैसा लग रहा है मोमोज? सच बताना, खा लिया ना मोमोज? मैदा और उसमें फीलिंग कुछ भी नहीं है ना। पर पहाड़ों में भी ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है भूख की वजह से। बाकी अभी भी हम जाम में ही है। नहीं भैया बस आप खा लो, मैं लो भैया, आपने लंच किया हो ना भैया। खड़ी करने की बोल रहे थे, वो कितना किलोमीटर है यहाँ से वहाँ तक? हाँ भैया 2 किलोमीटर है ना यहाँ से, यहाँ से वहाँ तक, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। हाँ जहाँ गाड़ी खड़ी करने की बोल रहे थे आप। 2 किलोमीटर नहीं होगा, ज़्यादा होगा? ज़्यादा नहीं, कम है। कम है? 2 किलोमीटर तो बहुत हो गया। मनाली में बहुत बर्फ़ हो रही है, बहुत बर्फ़ गिर रही है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, बहुत हैवी स्नोफॉल है यहाँ पे। गाड़ियों में कैसे स्नो जमा हो रही है, बाहर तो देखने लायक है। बहुत तगड़ी स्नोफॉल हो रही है।
हमारी गाड़ी 4 घंटे से बढ़ सोलांग वैली में फंसी हुई है। कहो, अभी हम बाहर आए थे वॉशरूम के लिए और अभी भी गाड़ी कितनी जाम है, बहुत जाम है यहाँ पे, बहुत हैवी स्नो हो रही है, बर्फ देखो कितनी है। मैं और मेरे हस्बैंड आए थे बाहर, बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ पे और हाँ ठंड भी बहुत। तो गाइस हम अभी तक जाम में फंसे हुए हैं सोलांग वैली पे। अभी हम 3:30 बजे बैठे थे और अभी 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और अभी तक हम जाम में फंसे हुए और हमें बहुत टेंशन हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रही है अभी भी। ये देखो बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि रोड हो रही है अब स्लीप और हमारी गाड़ी हल्की सी अब जाके थोड़ी सी गाड़ी बढ़ी थी, हमारा टायर पंचर हो गया, अब टायर चेंज कर रहे हैं बाहर वो लोग। ये देखो एक आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अंधेरा बहुत हो गया है पर मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस। नीचे एक ढलान है और वहाँ पे गाड़ियाँ मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि स्लिप होने के डर की वजह से। और पहाड़ी इलाके में इतनी स्नो गिरने की वजह हमारे यहाँ 2 ढलाने पड़ेंगी, ये थोड़ी डेंजरस है। मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर आप मनाली आ रहे हो और स्नो के मज़े लेने के लिए, पर मज़े के अब सजे बन चुके हैं मेरे, पक्के वाले सजे बन चुके हैं गाइस, पक्का वाला सजा बन चुका है मेरे लिए मनाली का ये ट्रिप। बट अगर आपको हल्का सा भी लगेगा ना कि स्नो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, प्लीज़ उससे टाइम निकल जाना गाइस, वही ज़्यादा सेफ रहेगा। ये तो आप भी हमारे जैसे 10-10 घंटे फंसे रहोगे। चले जाना गाइस, चले जाना बहुत ज़्यादा। चलो मैं अब आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, देखती हूँ हमारी गाड़ी कितनी आगे बढ़ती है और क्या होता है। कहते हैं ना मज़ा कभी कभी सज़ा बन जाता है। आज हम दोनों के संग यही हुआ और हम दोनों को घर वालों की बहुत याद आ रही थी। रात के 3 बज रहे थे, हम दोनों भूखे प्यासे ठंड में काँप रहे थे बट कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और भैया बता रहे थे आगे ढलान है बहुत, तो अभी भी ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि गाड़ी स्लिप हो रही है। ये सुन के मेरे हस्बैंड तो सो गए और मुझे बोलते टेंशन मत ले, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे। बट गाइड मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई डर के मारे।